कोई भी व्यक्ति तुम्हारी मर्जी के बिना ना तो तुम्हारा शोषण कर सकता है, न तुम्हारा मालिक बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा शोषण कर रहा है, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी रजामंदी है। हो सकता है वो आपको पता ना हो, आपको उसकी समझ ना हो, लेकिन आपने उसे अनुमति दी है इस बात के लिए कि वो तुम्हारा मालिक बन जाए। डर, स्वार्थ माने लालच और गुलामी, ये तीनों साथ साथ चलते हैं। ध्यान से सुनना, कोई भी तुम्हारा मालिक नहीं हो सकता अगर तुम्हें किसी बात का लालच ना हो। पहले तुम्हें सुख और आराम का लालच दिया जाता है, तुम्हें उसकी लत लगाई जाती है, और फिर जिस सुख या आराम के लिए उसने तुम्हें गुलाम बनाया, उसी सुख और आराम को छीन लेने का वो भय दिखाता है। उसका भय दिखाकर वह तुम्हारा मालिक बन बैठता है और फिर तुम्हारा शोषण करता रहता है। देखो अपने आप को, जहाँ कहीं भी तुम स्वयं को पाते हो कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, कोई तुम्हारा मालिक बना बैठा है, देखो कि कहीं तुम वहाँ से कुछ पा रहे हो। कोई स्वार्थ है तुम्हारा, चाहे फिर वो पति द्वारा पत्नी का शोषण हो, या पत्नी द्वारा पति का, या बॉस द्वारा नौकर का शोषण हो, या किसी और व्यक्ति के द्वारा किसी और का। आप डरते सबसे तो नहीं है। कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, शहंशाह होगा कहीं का, पर तुम्हारे सामने से निकल जाए और तुम उससे कुछ नहीं लेते तो तुम उससे डरोगे नहीं। लेकिन कोई छोटा सा दुकानदार भी हो जिसकी उधारी हो तुम पर और अभी तुम्हारी जेब खाली हो, तो वो बगल से निकलता भी है तो तुम छुपते हो। क्यों? क्योंकि अभी अगर वो कुछ भी कहेगा तो उसके विरोध में तुम उससे कुछ नहीं कह सकते। तो जहाँ कहीं भी तुम पाओ कि कोई तुम्हारा मालिक बना बैठा है और तुम उसके द्वारा शोषित किए जा रहे हो, तो जानना कि कहीं ना कहीं तुम्हारा छुपा हुआ स्वार्थ ज़रूर है वहाँ पर, जिसके कारण तुम उसका विरोध नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं उस स्वार्थ के छिन जाने का भय है तुम में, क्योंकि स्वार्थ है तो उसके छिन जाने का वो भय भी दिखाएगा। उसी के आधार पर तो वो तुम्हारा शोषण कर पाता है। तो उस भय से मुक्त होने का तरीका बस यही है कि तुम उस स्वार्थ से मुक्त हो जाओ, उस आराम से, उस सुख से मुक्त हो जाओ जो उस व्यक्ति के द्वारा तुम्हें दिया जा रहा है। कितना ही हम देखते हैं कि स्त्रियों का शोषण होता है घरों में। उसका कारण क्या है? स्त्रियां खुद तो चलना सीखती नहीं, खुद कमाना सीखती नहीं, और फिर हो जाती है दूसरों पर निर्भर। तो दूसरों से फिर जो सुख सुविधाएं और आराम और वो सारी वस्तुएं इन्हें मिलती है, अगर उनके विरोध में जाए तो इनसे वो सब छिन जाना है, इसलिए विरोध नहीं कर पाती हैं। ऐसे कोई गलत नौकरी तुम पकड़ लेते हो, बहुत सारा बोझ सर पे उठा लेते हो, और मालिक को पता चल जाता है, तो मालिक को पता है कि अब ये जाएगा कहाँ। बोझ तो इसने उठा लिया है, महंगी गाड़ी, महंगा घर सब, और दिखाते बहुत हो आजकल तुम स्टेटस लगा लगा कर, तो फिर वो तुम्हारा शोषण कर पाता है। तो जीवन में यदि कोई तुम्हारा मालिक बना बैठा है, कोई शोषण कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे तुम्हारे स्वार्थ जुड़े हुए हैं, और उसका विरोध करोगे तो उन सबके छिन जाने का भय बना रहता है, इसलिए तुम विरोध नहीं कर पाते हो। और ऐसा नहीं है कि वो लगातार तुम्हारा शोषण ही करता है। कोई अगर लगातार ही तुम्हारा शोषण करे तो एक सीमा के बाद तुम सह नहीं पाओगे, तो बीच बीच में वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा सुख और आराम भी देता रहता है, ताकि तुम जिंदा तो रहो, तुम जिंदा भी रहो, और तुम्हें ये भ्रम भी बना रहे कि भले ही शोषण हो रहा है लेकिन शोषण के बदले में भी तो कुछ मिल रहा है ना। तो तुम्हें ये सांत्वना रहती है कि चलो मुफ्त में शोषण नहीं हो रहा है, मैं भी उससे कुछ पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो यदि एक मुक्त जीवन जीना चाहते हो, वो लोग जिन्होंने अपनी आज़ादी अभी तक खोई नहीं है, अगर आप एक मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो सुख या आराम जहाँ अपनी आज़ादी बेचकर मिल रहा हो वहाँ उसे नकार देना, अन्यथा शोषण के लिए तैयार रहना। कोई तुम्हारा शोषण करता है लेकिन लगातार भी नहीं करता, ताकि तुम जिंदा बना रहो। जैसे होता था ना, पहले लोगों को गुलाम बनाया जाता था,
उनको बस उतना ही दिया जाता था कि वो जी सके और काम कर सके, क्योंकि अगर वही नहीं रहे तो मालिक किसके बनेंगे, वो किसको अपना गुलाम बनाएंगे। तो उनको ज़िंदा रखा जाता था ताकि उनको भी लगे कि हाँ हमें कुछ मिल रहा है, और वो काम भी करते रहें और ज़िंदा भी रहें। अगर उनको बिल्कुल ही कुछ नहीं दिया जाएगा तो या तो वो मर जाएंगे या विद्रोह कर देंगे। तो तुम्हारे साथ भी यही होता है, बीच बीच में तुम्हें सुख चटा दिया जाता है, तुम उस चटनी को चाट लेते हो और विरोध नहीं कर पाते हो। फिर चाहे वो विरोध किसी व्यक्ति के प्रति हो, परिवार, समाज, सरकार या किसी संगठन के प्रति हो, आप फिर विरोध नहीं कर पाते हैं। ये कुकर जैसा ही है कि कुकर की हवा निकल जाती है तो कुकर फटता ही नहीं, तुम्हारे अंदर का ज्वालामुखी फटता ही नहीं, क्योंकि उसकी हवा निकाल दी जाती है बार बार, पर अंदर ही अंदर जलता रहता है। यही हम सब का हाल होता है जब हम शोषित हो रहे होते हैं। तो सुख, आराम, स्वार्थ, निर्भरता, सबसे पहले इन सब का लालच दिया जाता है, फिर इनकी लत लगाई जाती है, फिर इन्हीं के वापस छिन जाने का भय दिखाया जाता है, और उस भय के आधार पर ही शोषण किया जाता है, कोई तुम्हारा मालिक बन जाता है। यही शोषण करने का तरीका होता है जो लोग अपनाते हैं। वो डरा देते हैं समाज को और फिर उनके मालिक बन जाते हैं। देखो कि कहीं तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं, और अगर ऐसा है तो स्वार्थ से मुक्त हो जाओ, भय भी खत्म हो जाएगा, कोई तुम्हारा मालिक भी नहीं रह पाएगा, तुम्हारा शोषण भी नहीं होगा। बस तुम्हें उस स्वार्थ से मुक्त होना, उस निर्भरता से मुक्त होना है, इतना करो।